कह रहे हैं कि वो जो है सपने में भी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको उस बयान से? जिनको उसकी तारीख नहीं मालूम है वो तो ये कह सकते हैं, लेकिन हम तो जानते हैं ना। उसी संविधान की मुखालफत किसने करी? बाबा साहब के पुतले किसने जलाए? ये ऐसी आ गया? अरे इनके दिलों के अंदर है, इनकी रगों के अंदर है, इनकी सांसों के अंदर है। ये नफरत करते हैं और रोज बाबा साहब के संविधान को तोड़ते हैं। रोज एक जुमले की बात नहीं है। अमल क्या है? अमल आप बताइए क्या है? कहीं पर भी सवाल उठता है कि हमें मुसलमानों को, दलितों को क्या मुकाम दिया गया? अफसोस यह है कि हम मुसलमानों ने दलित भाइयों को नहीं समझा। हमारे यहाँ जो निज़ाम बना था जिम्मेदारी का, वो जिम्मेदार जो हमारे थे मुसलमान, वो पंडितों से ऊपर हो गए थे। उसकी सजा हमको मिल रही है। हमने उनके साथ रहम नहीं किया। अब जरूरत है इस वक्त कि हम और दलित और वो सारे पिछड़े अगर एक नहीं होंगे तो ये मुल्क नहीं बचेगा। उनका एक प्रोग्राम 1925 में हुआ था जिसका 100 साला जश्न मनाने जा रहे हैं। तो क्या आप उनसे तवक्को करते हैं कि ये जो ज़बानी बोल बाल किया था उन्होंने, वो ऐसे ही निकल गया? ये जब पैदा होते ना, घुट्टी पिलाई जाती है, इनके जहनों में नफरत पिलाई गई। एक ऐसा समाज बनाया गया जहाँ सिर्फ खास आदमी ही पढ़ाई करेगा, खास आदमी ही हुकूमत करेगा, हम गुलामी करेंगे। आज दलित भाई बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से डॉक्टर भी बन गया, प्रोफेसर भी बन गया, IAS भी बन गया, लीडर भी बन गया। तो उनको लगा कि एक दूसरे लोग हैं वो मियाँ लोग। इस मुल्क में आप कहते हैं कि यहाँ संविधान बचा हुआ है। जो मुल्क नफरत करके मियाँ को सजा देने के लिए हाकिम वक्त बने, उस मुल्क में आप गर्व करेंगे? ये गर्व करने की बात है। फैक्ट्रियाँ बंद हैं, नौकरों को नौकरियाँ नहीं मिल रही है, बेरोजगार हैं लोग, लेकिन मस्त हैं। मियाँ को तो ठीक कर दिया है ना। कि आप जो अभी संभल का और हमारे भाई से सवाल कर रहे थे, ये सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स है। मंदिर नहीं ढूंढे जा रहे हैं। बिहार का इलेक्शन होना है, दिल्ली का इलेक्शन होना है। जैसा भाई ने कहा कि 240 पे सिमट गए, तो 400 कैसे लाएं? जब आप एक नौजवान नस्ल को बर्बाद कर देंगे नफरत की दुनिया में, वो मुल्क बचेगा? मैं अभी पूरी दुनिया का सफर करके आ रहा हूँ। जहाँ गया वहाँ मैंने देखा कि लोग कहाँ की सोच रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। और इनका ये आलम है कि ये वापस जा रहे हैं वहाँ। तो हम लोग, वक्त आ गया है कि जितनी भी पिछड़ी जातियाँ हैं और जितने भी डिप्राइव लोग हैं, और मैं आपके जरिए अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि होश में आओ और अपना काट ढूंढ लो इन लोगों से। उनसे पहले चलो, उनके पीछे चलो। तुम इस मुल्क में क्यों हो? मैं इस मुल्क में क्यों हूँ? जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमें आर्टिकल 25, 26, 31, 30, 24 दिए थे, इसी बुनियाद पे तो हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। संविधान बदले न बदले, अदालत की मदद से रोज फैसला होता है। इसी ये ज्ञानवापी मस्जिद के मसले पे सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे कर दिया और ये कहा कि साहब स्टेटस नहीं बदला जाएगा। लेकिन वहाँ का वजू खाना बंद कर दिया। स्टेटस कैसे नहीं बदला गया? वजू खाना मस्जिद का पार्ट है। बिल्कुल। कोई अदालत नहीं बोल रही है। आप रोज कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे हैं, अदालतों से टूट रहा है। पार्लियामेंट की तो कोशिश हो रही है। तो ये ऐसी शक्लें हैं। और ये जो आज की जो मीटिंग थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो बुनियादी चीज़ है। अगर इल्म नहीं हासिल किया, और यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत सबसे ज़्यादा डैमेज जो कर रही है वो यूनिवर्सिटीज़ को कर रही है। वहाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी अब नहीं जा रहा है। वहाँ संघ के प्रचारक जाते हैं और वो जो तालीम दे रहे हैं। जब कौम नफरत की बुनियाद पर हुकूमत बनाने लगे, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है।
ये समझ लेना चाहिए इन हाकिम वक्त के लोगों का। आपने भागवत जी की बात करी है कि भागवत जी इसी तरह से कंफ्यूज करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर इसका अंजाम इस हुकूमत को देखना पड़ेगा। मुश्किल यह है कि मुसलमान डरा हुआ है और जो कौम डर जाती है उस ज़मीन की उस सतह पे होती है जहाँ आप खड़े हैं। मेरा दलित भाई कमज़ोर था किसी से, अरे डरा के ही तो मारा ना, घोड़ी पे नहीं चढ़ोगे, मूंछ नहीं रखोगे, वो डर डर के उसकी ये हालत हुई। और अगर इसको समझ ना लिया होता तो बाबा साहब को क्या ज़रूरत थी मज़हब बदलने की, वो समझ गए थे। वो बहुत लायक आदमी, ऐसे लायक लोग दुनिया में अल्लाह ताला ज़मीन पे बहुत सालों के बाद कोई दिमाग पैदा करता है, जिसको बाद में लोग कोई भगवान कहते हैं, कोई लीडर कहते हैं, कोई दानिश्वर कहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर उन लोगों में से थे जो अल्लाह ने उस ज़मीन पर एक शख्स भेज दिया था कि एक नई दुनिया बनाओ, ऐसी दुनिया बनाओ जहाँ सब मिल के रह सकें, बराबरी का हुकूक हो सके। रोज़ तोड़ा जाता है।